SPN9 न्यूज SPN9 न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ नेहा। बता दें आपको कि कांग्रेस के नए अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की एक वीडियो हम आपके लिए लेकर आए हैं। इस वीडियो का देखिएगा और जरूर हमें बताइएगा कि आखिरकार मल्लिकार्जुन खड़गे की आप किस बात से सहमत हैं और किससे नहीं। आपको बता दें गुजरात का दूसरा चरण का चुनाव परसों है, यानी कि 5 दिसंबर को, और गुजरात में यहाँ पर जनसभा करते नजर आए मल्लिकार्जुन खड़गे, यानी कांग्रेस की ताकत झोंकते नजर आ रहे हैं और भाजपा के मुंह पर उनकी कमियों, उनके गुजरात मॉडल और उनके विकास को लेकर उनके मुंह पर तमाचा मारते नजर आए हैं। पहले आप ये देखिएगा मल्लिकार्जुन खड़गे का ये वीडियो। अभी आपके सामने हमारे पार्टी की ओर से बहुत सी बातें आपके सामने रखी गई। मैं कर्नाटक से आता हूं, आप लोगों को मालूम होगा और मैं AICC का अध्यक्ष होने के बाद चुनाव प्रचार में ही मैं लगा हूं और मैं अध्यक्ष बन के अब 30 दिन हो गए, 35 दिन हो गए। अब 35 दिन में मैं 15 दिन घूमने ही गया, हर जगह कहीं भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी जी का और चुनावी प्रचार का, और दूसरे सभा में भी मुझे जाने का मौका मिला। और आज इस कॉन्स्टिट्यूंसी में मुझे आप सभी का दर्शन लेने का लाभ मिला। ये चुनाव केवल हमारे राजू पारगी जी का नहीं है, ये चुनाव राज्य के लिए और देश के लिए भी महत्वपूर्ण है। आप सोचेंगे ये तो इलेक्शन आ रहा है, जैसा है वैसा ही चलेगा, या ऐसा नहीं। खास करके ये चुनाव बड़ा महत्व रखती है गुजरात के डेवलपमेंट के लिए, गुजरात के दलितों के लिए, गुजरात के आदिवासियों के लिए, गुजरात के अल्पसंख्यक के लिए और गुजरात के पिछड़े हुए लोगों के लिए, किसानों के लिए, नौजवानों के लिए। क्योंकि ये जो गुजरात की सरकार आज है, ये सरकार तो खैर ये नए जो मुख्यमंत्री बने वो इधर बने, शायद कितने साल हो गए? 1 साल हो गए। 27 साल से गुजरात में किनकी सरकार है? बीजेपी की सरकार है। 27 साल हुकूमत करने के बावजूद भी अगर आप गुजरात के लोगों को नौकरियां दिलाने के काबिल नहीं है, पानी की व्यवस्था करने में काबिल नहीं है, बच्चों के शिक्षण देने में भी काबिल नहीं है, लड़कियों के शिक्षा के लिए आप काम नहीं करते, तो फिर किस काम के हैं आप? मैं पूछता हूं, क्योंकि बार बार कहा जाता है और उसमें देश के प्रधानमंत्री और राज्य के लोग भी
यही बोलते हैं हमारी डबल इंजन की सरकार है। भाई डबल इंजन की सरकार होते हुए ये बार बार फेल क्यों हो रहा है इंजन? और 6 साल में 3 चीफ मिनिस्टर, इसका मतलब है ये इंजन काम नहीं कर रहे। लोग तो आपको हुकूमत दिए, लोग आपके हाथ में सत्ता दिए, लेकिन आप उनको नौकरियां नहीं दे रहे। और यहां तक कि अपने सरकारें तो उनकी बदलते जा रही है, लेकिन डेवलपमेंट कुछ नहीं हो रहा। और फिर बार बार हमको यह प्रश्न पूछते हैं कि कांग्रेस ने 70 साल में क्या किया? अरे भाई 27 साल तो तुम ही हुकूमत किए हो। इसके पहले जनता पार्टी के नाम से भी आप हुकूमत किए हो। अब 9 साल से देश के प्रधानमंत्री भी बीजेपी के ही है। फिर इसके बावजूद क्या दिक्कत है आपको? ये सोचने की बात है। मैं यहां के लोगों को मैं आपकी तारीफ करूंगा, आप सभी को धन्यवाद दूंगा। आप हमेशा कांग्रेस के साथ ही जुड़े रहे और हमेशा कांग्रेस को ही आप चुनते रहे। और कांग्रेस पार्टी ही इस देश के भलाई में, इस देश के प्रगति में हाथ बटाई है। इंदिरा गांधी जी से लेकर राजीव गांधी, महात्मा गांधी जी से लेकर जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, सभी ने कांग्रेस पार्टी के ओर से ही इस गुजरात में काम किया, गुजरात को आगे बढ़ाया, देश को आगे बढ़ाया। सभी गुजरात के ही हैं। जब हम किसी ऑफिस में बैठते हैं या किसी सार्वजनिक सभागृहों में बैठते हैं या जजेस होते हैं, डिप्टी कमिश्नर हमारे पास बोलते, कलेक्टर आपके पास बोलते हैं क्या, ये सब होते हैं, एसपी होते हैं, उनके सर पर किसकी फोटो रहती है? महात्मा गांधी जी की फोटो। गांधी जी कहां के हैं? कहां के हैं? लेकिन बीजेपी के नेता लोग बोलने में हिचकिचाते नहीं। कांग्रेस ने गुजरात के बेटे का अपमान किया। अरे महात्मा गांधी तो मेरे सर पे है, वल्लभ भाई पटेल मेरे बाहू में है, और देश को एक करने में जब वल्लभ भाई पटेल आजादी दिला में महात्मा गांधी जी जब हमारे सर पे बाहू में है, तो आप क्यों बार बार ये बोल रहे हैं कि हमारा अपमान कर रहे हैं? हमारा, अरे सारे देश तो आपका है ना, आप तो प्रधानमंत्री है। यहां पर तो कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। और देश के किसी भी कोने में जाओ, दुनिया के किसी भी कोने में जाओ, महात्मा गांधी जी का नाम पहला लिया जाता है। ये गुजरात है। लेकिन आपने ये वीडियो देखकर जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि यहाँ पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने यहाँ पर कौन सी बात सही बताई है और कौन सी गलत, और आप क्या गुजरात में इस बार किसकी सरकार को देखना चाहते हैं,
कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और ऐसे ही अपडेट्स के लिए देखते रहिएगा SPN9 न्यूज। धन्यवाद।